अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं एग्जाम में बहुत एफर्ट करने के बाद भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उसके लिए करना क्या है, वो सारा तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो पुअर होगा और जो एवरेज स्टूडेंट होगा, वो भी ये वीडियो अगर अच्छे से ध्यान से देख लेगा, उसके मार्क्स भी बूस्टअप हो जाएंगे। एग्जाम मार्क्स कम आने का काफी रीजंस होते हैं। फॉर्मेट्स मैंने अच्छे से तैयार किए हुए हैं। सभी बच्चों के एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, हमें किस तरह से उसके अंदर ग्रो अप करना है, वो सारे तरीके मैंने यहाँ बताए हुए हैं। पेपर का रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने आएगा, किस तरह से हमें लिखना है और किस तरह से हमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। क्योंकि बेटा पेपर में सब कुछ आना ही इनफ नहीं है, पेपर के अंदर लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। इसीलिए आपको पेपर की रिप्रेजेंटेशन सिखाने के लिए और आपको रिजल्ट में ग्रो करने के लिए, जैसे कि जो भी टीचर सर आपको बोलते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, उनको भी हम दिखा देंगे कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से और थोड़े बहुत आइडियाज से। तो ध्यान से सुनिएगा, और जो रिप्रेजेंटेशन पेपर का मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देख के आगे बढ़ेंगे तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। आपको बीच बीच में जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, और फिर आपके मार्क्स बूस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे उन बच्चों को भी मदद मिले और वो बच्चे भी ग्रो करें और उनके भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में आए। चलिए वीडियो में रिप्रेजेंटेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मार्क्स से जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसे 1 मार्क्स में आप सारे क्वेश्चन देखिएगा। इसमें मैंने एमसीक्यूज भी लिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिए हैं, ट्रू फॉल्स भी लिए हैं और डेफिनेशंस भी लिए हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये पेपर फॉर्मेट आपके सामने, वीडियो में जिस चीज के लिए आप आए हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से मिलेंगे आपको। थोड़ा सा वीडियो में सिर्फ जो मैं नोट्स बता रहा हूँ, जो पेपर स्टाइल बता रहा हूँ, उसे देख के आगे मत बढ़िएगा। मैं बीच बीच में कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाला हूँ, उस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा जरूर। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मैं आपको पेपर के 2 तरह के फॉर्मेट्स तैयार करके बताऊंगा। एक में नॉर्मल पेंसिल यूज है और दूसरे में थोड़ा परफेक्टली स्मार्ट वर्क से पेंसिल यूज किया गया है, जिससे कि मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए बीच बीच में जो भी मैं पॉइंट्स यूज करने वाला हूं, जिससे आपके एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़े, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। अब आपके सामने है 2 मार्क्स के फॉर्मेट, और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आपको मेनली ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन नंबर है, आंसर नंबर है, किस तरह से लिखना है, फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। एक फॉर्मेट देखिए साइड में मैंने दिया हुआ है, और दूसरे फॉर्मेट के अंदर मैंने सेंटर में आंसर नंबर्स लिखे हुए हैं। आंसर नंबर लिखने में आपको गलती नहीं करनी, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंसर नंबर, आप जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं वही आंसर नंबर आंसर के आगे होना चाहिए, जिससे कि चेक करने वाले को पता चले बच्चे ने कौन से क्वेश्चन को अटेंड किया है, इसलिए मिस्टेक ना हो। काफी बच्चों की कंफ्यूजन है, सर डिफरेंस में हम लोग कितने पॉइंट्स लिखे 2 मार्क्स में, तो ये भी चीज बता देता हूँ कि डिफरेंस में अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो 2 पॉइंट दोनों साइड पे इनफ है। ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप चाहते हो सेफ जोन के लिए, तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 2 पॉइंट्स इनफ है डिफरेंसेस के अंदर। आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ रखनी है, ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी है, जिससे कि आप एग्जाम में टाइम सेव कर सके और ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। 2 मार्क्स के अंदर मैं न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी लिया हुआ है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, जो जो गिवन डाटा है पहले उसे आप लिखिए, और जो फाइंड करना है उसे क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना, मेथड वाइज उसे सॉल्व कीजिए, और लास्ट में जो आपका आंसर आता है बेटा, उसे पेंसिल से बॉक्स में पैक जरूर कीजिएगा, जिससे सामने वाले को बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा पेपर, और वो पक्का आपको मार्क्स देके ही जाएगा, लेकिन आंसर राइट होना चाहिए। सेक्शन सी की बात करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि सेक्शन सी का फॉर्मेट भी आपके सामने है। सेक्शन सी के अंदर भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो पहले डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पेंसिल से ही सब कुछ ड्रॉ करना है, पेंसिल से ही आपको क्या करना है, उसे इंडिकेट भी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पॉइंट्स को आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि आपके मार्क्स गेन होने के चांसेस बढ़ जाएं। पेपर का भी जो फॉर्मेट है आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट में आपको 2 तरह के फॉर्मेट्स दिखाऊंगा। एक जो सिंपल फॉर्मेट अभी आपके सामने चल रहा है वही फॉर्मेट रहेगा, उसके अंदर थोड़ा सा जब टाइम हमारे पास बच जाता है एग्जाम के अंदर, तो पेंसिल यूज करनी है। पेंसिल का जो मैजिक है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना है, सेक्शंस को कंटिन्यू नहीं करना है। क्वेश्चंस के अंदर आप लिख रहे हैं, क्वेश्चंस ठीक है, आप अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे अगर 3-4 लाइन रह जाती है बेटा, उसे छोड़ दीजिए, अगले पेज पे जाओ, अच्छे से लिखो, नीट और क्लीन होना चाहिए। जितना परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन, उतने मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन में खास ध्यान दीजिएगा। कट
जो आप कट करते हो ना, जो गंदे तरीके से कट करते हो, गंदे तरीके से कट नहीं करना। सिंपल पेंसिल यूज कीजिए या पेन यूज कर रहे हैं तो सिंपल नॉर्मली 2 लाइंस करके उसे कट कर दीजिए, ज्यादा उसे घिस के एकदम डार्क नहीं करना है। सेक्शन डी, 4 मार्क्स क्वेश्चंस। 4 मार्क्स क्वेश्चंस में भी लिखने का तरीका, डायग्राम अगर क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाइए, उसे बॉक्स में अच्छे से पैक कीजिए। पैक करने के बाद उसके पॉइंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए और रिप्रेजेंट करने के बाद नया क्वेश्चन, अगर आपको हाफ पेज ही फील हुआ है, उसके बाद पेजेस हैं, तो आराम से 2-3 लाइन छोड़ के उसके बाद नया क्वेश्चन का आंसर एंटर कीजिए और उसके बाद उसे अच्छे से पॉइंट वाइज, आप जितना पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे, मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। सिंपल अगर लॉजिक बताऊं तो रिप्रेजेंटेशन इज अ मैटर इन योर एग्जाम। अगर रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत जोरदार रहता है एग्जाम के अंदर, तो मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और ऑब्वियसली आप लोग अच्छा रिजल्ट लाए।